हेलो एवरीवन। तो आज हम जो नाबार्ड की सब्सिडरी हैं उनका थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। नाबार्ड में एक्चुअली 7 सब्सिडरी हैं, 7 सब्सिडरीज आर देयर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि नाबार्ड में सब्सिडरी भी है क्या, या फिर उनको पूरा सब्सिडरी कितना उसका मालूम नहीं होता है। तो नाबार्ड में 7 सब्सिडरी हैं। ये सब्सिडरी का लिस्ट है: नाब किसान फाइनेंस लिमिटेड, नाब समृद्धि, नाब फिंस, नाब कॉन्स, नाब वेंचर, नाब फाउंडेशन। और ये अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अ, बनी है नई नाब संरचना। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उनका ब्रीफ और भी लेते हैं कि नाबार्ड का इसमें कितना ओनरशिप है, इसका क्या काम है, और इसका हेड ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है। तो आपको पता होगा नाबार्ड का एक जो मेन उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा भी उसके कुछ हैं जिसमें वो लोग अपने खुद के एरियाज रहते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, और या तो फिर दूसरे एंटिटीज होते हैं, उनके साथ उनका टाई अप रहता है और उनके साथ वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। और या फिर वो लोग कुछ बार उस टाइम पे कुछ सब्सिडरी का ये भी एक रीज़न है कि उन्होंने इसलिए इंटरवेन किया उसमें, उस सेक्टर में, ताकि दे कैन सेट एग्जांपल, मतलब एज ए पायलट अदर एंटिटीज कैन आल्सो ज्वाइन दैट सेक्टर, or they can better, NABARD can better know about that sector, means how things are going, how can improve, how policies can be formed. तो मैंने है कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में इंटरवेन करने के लिए नाबार्ड ने इन सब्सिडरीज का स्टार्ट किया है। इसमें जैसे नाबकॉन से बहुत, आई थिंक इट इज फर्स्ट सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। तो स्टार्ट करते हैं नाब किसान फाइनेंस लिमिटेड। नाब किसान क्या करता है? नाब किसान जो एफपीओज होते हैं मेनली उनको फाइनेंस करता है, जो भी डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं। तो ये भी एक एंटिटी है, मतलब कि जैसे सपोज फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई भी एफपीओ को क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है। वही काम नाम किसान करता है। तो इश्यू ये क्या है कि एक्चुअली अभी तो फिर भी स्टार्ट हो गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लोन देने शुरू कर दिए हैं एफपीओ वगैरह को। इन प्रीवियस टाइम क्या होता था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, they were reluctant to give provide credit to FPOs। तो ये नाब किसान नाबार्ड ने स्टार्ट किया था, तो स्पेशली फोकसिंग द एफपीओ फूड प्रोसेसिंग, सॉरी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। इसमें जो नाबार्ड का ओनरशिप है वो 87.48% है। और एक्चुअली ये अभी कई स्टेट्स में काम कर रही है। नाबार्ड की सारी सब्सिडरी हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम करती हैं। वो जैसे नापकॉन्स है वो मोस्टली पूरे इंडिया में काम करती है। नाप समृद्धि और नाप फिंस ये स्पेशली साउथ में है, लेकिन अभी नॉर्थ में भी इनका काम है। तो नाप किसान है, इसका नाप किसान का जो हेड ऑफिस है, सॉरी, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेन्नई में है। एक्चुअली इसमें नाप किसान, नाप समृद्धि और नाप फिंस में, इनमें जैसे ओनरशिप आप देख रहे होंगे, जैसे नाप फिंस में बहुत कम है। तो इसमें दूसरे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। जैसे नाप फिंस है, तो नाफिन्स का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। आई थिंक इसमें इंडियन बैंक है, कौन से बैंक है उनका भी कुछ है। अभी हम दूसरे बैंक पे, दूसरे सब्सिडरी पे आते हैं, नाब समृद्धि। तो नाब समृद्धि में नाबार्ड का जो ओनरशिप है वो 91.09 है। नाब समृद्धि का जो मेन काम है वो है, जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे एक्चुअली नॉर्मली उन सेक्टर्स को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, जो नॉर्मल जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इजिली प्रोवाइड नहीं करती है क्रेडिट। तो नाब समृद्धि का काम है कि उन एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करना, जैसे कि ऑफ फार्म सेक्टर डेवलपमेंट एरियाज हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, आर्टिसंस हैं, उनको इजीली क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये एंटिटी है, ये उनको प्रोवाइड करती है उनको, ताकि इजीली उनको क्रेडिट प्रोवाइड हो सके। दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड दे कैन आल्सो चैनलाइज एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। इसके बाद में थर्ड जो सब्सिडरी है वो नाफिन्स। नाफिन्स है, ये इसका मेन काम क्या रहता है? नाफिन्स माइक्रो फाइनेंस का काम करती है मेनली। और इसमें जो
इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। इसमें मेनली जो एसएचजी हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, या फिर जो छोटे लोन, जो छोटे जो कम अमाउंट के लोन्स होते हैं वो नाफिस प्रोवाइड करती है। इसको बोल सकते हैं कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो नाबार्ड का शेयर होल्डिंग है वो 63.10 है, और इसका मैंने आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बता दिया था कि बेंगलुरु में है। इसके बाद में फोर्थ पेज आते हैं, नाबकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस तो मुंबई में है, लेकिन इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली है। एक्चुअली इसमें से जैसे नाबकॉन्स है या फिर कुछ एंटिटी है, कुछ सब्सिडरी है, उनका ऑफिस नाबार्ड के हेड ऑफिस में है। जैसे कि नाब संरक्षण, नाब फाउंडेशन, नाब वेंचर्स, इन तीनों का रजिस्टर्ड ऑफिस नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई है, वहीं पे है। तो नाबकॉन्स क्या करती है, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से या फिर जो रिलेटेड एरियाज हैं उनमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। एक्चुअली प्रीवियसली व्हाट वाज हैपनिंग दैट कुछ ऐसा एंटिटी नहीं थी जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके, या जो जो इस एरिया में अच्छा उनका मतलब मैन पावर भी है उनके पास और ह्यूमन रिसोर्सेज है, ताकि वो दे कैन बेटर एनालाइज थिंग एंड स्टडी एंड कैन प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन प्राइवेट सेक्टर को भी ये लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड स्टडी कंडक्ट कराते हैं। इवन नाबार्ड भी अपने कुछ स्टडी है वो नापकॉन्स के थ्रू करता है, और ये फील्ड में लोग स्टडी करके और फिर उस पर रिपोर्ट्स और डाटा प्रिपेयर करते हैं। उसके बेस पे डिफरेंट जो है डिसीजन ले सकते हैं, मे बी स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें नाबार्ड का 100% शेयर होल्डिंग, ओनरशिप 100% है नापकॉन्स में। इसके बाद आता है नावेंचर। नावेंचर भी रिसेंटली आई थिंक 2016-17 में बना था, एंड इसमें 700 करोड़ का इनिशियल वो रखा गया था कि इतना इसमें इतना नावेंचर्स का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल में जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग करना, स्टार्टिंग जो सीड फंडिंग होती है, ताकि उसमें नए स्टार्टअप आ सकें। और इवन उन्होंने अभी रिसेंट में ही कुछ स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस किया है, और एक स्टार्टअप था जिसमें उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है वेंचर्स को। इसका जो टोटल फंड है वो 700 करोड़ का है। और नावेंचर का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में ही है। और ये लोग मेनली जो स्टार्टअप्स हैं वो उनको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इनिशियल, और ताकि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं वो डिफरेंट इश्यूज हैं उन पे जो काम कर रहे हैं उसमें उनको फंड मिल सके एंड दे कैन ग्रो। इसके बाद में है नाबार्ड, नाब फाउंडेशन। नाब वेंचर में भी जो नाबार्ड का ओनरशिप है वो 100% है। फिर है नाब फाउंडेशन, इसमें भी 100% है। नाब फाउंडेशन में नॉर्मली जो CSR एक्टिविटीज है वो होती हैं। इसमें नाबार्ड, ये नाब फाउंडेशन क्या करता है, जो डिफरेंट प्राइवेट या कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं उनके जो CSR फंड्स होते हैं उन्हें कोलैबोरेशन करते हैं, करके फिर एरिया आइडेंटिफाई करने का काम, कि कहाँ कहाँ पे वो फंड्स यूटिलाइज हो सकते हैं। लाइक अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था कि नाबार्ड है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम चला रहा है इसी नाब फाउंडेशन के थ्रू। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम उनके चल भी रहे हैं डिफरेंट, लाइक यूपी और दिल्ली और हरियाणा, कोलकाता में ये काम शुरू हो चुका है। इसमें ये लोग स्किल ट्रेनिंग देंगे ताकि यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नाब फाउंडेशन का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी हेड ऑफिस जो है मुंबई है। इसमें मेनली जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये लोग CSR फंड है उनको चैनलाइज करते हैं कॉर्पोरेट एंट्री से, और फिर उनको जो जहाँ पे जरूरत है, मतलब दे आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर दिस फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये इसका मेन काम रहता है। लास्ट नाब संरक्षण, ये अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बना है, ये 7th सब्सिडरी है। तो नाबार्ड के टोटल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, और पूछा भी गया है कि नाबार्ड के टोटल सब्सिडरीज कितने हैं। तो पहले 6 थे, अभी 7 है। तो इनका बेसिक फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी सब्सिडरी है वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये इतना पता होना चाहिए। सपोज दे कैन आस्क दैट नाफिन्स है वो किस एरिया में काम कर रही है, तो ये पता होना चाहिए कि नाफिन्स माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है।
और नाबार्ड कंसल्टेंसी का तो ये तो ईजी है थोड़ा। नाब समृद्धि और नाब फिन्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नाब किसान इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एफपीओ का स्कीम चल रहा है और गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है, तो ये काफ़ी है। ये नाब संरचना ये भी कहीं ना कहीं इसी नाब किसान और इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें 100% ओनरशिप है नाबार्ड की। और इस ये जो भी ये नाब किसान या फिर जो एफपीओज को जो क्रेडिट प्रोवाइड होता है, तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड इसमें एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 10,000 एफपीओ बनाने की जो स्कीम है, उसमें भी जो क्रेडिट गारंटी फंड रखा गया है वो नाबार्ड में ही है। तो वो ये सब्सिडरी उसको देखती है नाब संरक्षण। इसका भी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई है, जो नाबार्ड का हेड ऑफिस है। तो ये था नाबार्ड सब्सिडीज के बारे में। तो इसमें मेन पॉइंट क्या थे, नाबार्ड की 7 सब्सिडरीज हैं और उनका मैंने आपको काम बता दिया मैंने। नाब किसान का एफपीओ को क्रेडिट प्रोवाइड करना है। नाब समृद्धि का काम है जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, या फिर जो रूरल एरियाज में, या फिर जो जहाँ पे जिनको इजीली क्रेडिट नहीं मिलता उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। फिर नाब फिन्स है वो एसएचजी माइक्रो फाइनेंस का काम करती है। फिर नाब कंसल्टेंसी है, ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट। नाब वेंचर है, ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है। नाब फाउंडेशन है वो सीएसआर फंड्स हैं जो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के उनको चैनलाइज करके उनको यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए है। फिर नाब संरक्षण है, एफपीओ को जो क्रेडिट दी जाती है उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड मेंटेन करना। तो ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।